पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने 3 रोगियों की जांच की जिनमें एम पॉक्स वायरस पाया गया, जिसे मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। ये लोग यूएई से लौटे थे। अफ्रीका में एम पॉक्स के बढ़ते मामले के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस बीमारी को, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, उसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। यूएन हेल्थ एजेंसी की इमरजेंसी कमेटी की बैठक के बाद ये घोषणा की गई है। इतने सालों में ये दूसरी बार है कि संक्रमण को PHEIC नामित किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और पड़ोसी देशों से रिपोर्ट किए गए मामलों में इजाफे के बाद लोगों को जागरूक रहने को कहा गया है। WHO के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 से अब तक 116 देशों में एम पॉक्स से कम 99,176 मामले और 208 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। बता दें कि मंकी पॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स की एक प्रजाति एम पॉक्स के लिए जिम्मेदार है। साल 1958 में बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी के चलते साइंटिस्ट ने पहली बार इस वायरस की पहचान की थी। ज्यादातर मामले मिडिल और वेस्ट अफ्रीका में रहने वाले लोगों में देखे गए थे, जिनका संक्रमित जानवरों के साथ सीधा संपर्क था। एम पॉक्स में चेचक की तुलना में कम लक्षण होते हैं, लेकिन ये उसी वायरस परिवार के सदस्य हैं। मंकी पॉक्स वायरस के नए स्ट्रेन क्लैड IB, जो खास तौर से अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है, एक चिंता का विषय बन गया है। इस नए स्ट्रेन की खोज एम पॉक्स को WHO द्वारा PHEIC घोषित करने की मुख्य वजह है। क्लैड 1, जिसे क्लैड 2 से भी ज्यादा घातक माना जाता है, अब कथित तौर पर पूरे अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है। अब उन 4 देशों में क्लैड IB संक्रमण के 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां पहले एम पॉक्स की रिपोर्ट नहीं हुई थी, जिनमें रवांडा, बुरुंडी, केन्या और युगांडा शामिल हैं। चूंकि लक्षण वाले कई लोगों का प्रशिक्षण नहीं किया गया होगा, इसलिए संख्या संभवतः ज्यादा होगी। इसके अलावा एम पॉक्स के कुल मामले में काफी वृद्धि हुई है। अकेले इस साल 15,600 से ज्यादा मामले और 537 मौतें दर्ज की गईं। कई देशों में और स्वीडन और पाकिस्तान जैसे देशों में अधिक मामलों का पता चलने पर WHO को एम पॉक्स को PHEIC घोषित करने की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घातक बीमारी का सामना भारत भी कर रहा है, क्योंकि साल 2022 के मध्य में पहली बार इस बीमारी की खोज के बाद से देश में मंकी पॉक्स के 27 मामले सामने आए। दूसरे देशों के बनिस्बत कम मामले हैं, लेकिन फिर भी हमें भी सचेत रहने की ज़रूरत है और हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस और पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी सहित कई उपाय लागू किए हैं। अगर EUL यानी कि इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर एम पॉक्स टीकों तक पहुँच प्रदान करता है, तो इसके प्रकोप को रोकने के भारत के प्रयास को काफ़ी मजबूती मिलेगी।